धारा 370 को समाप्त हुए 1 साल से भी ज्यादा का समय बीत चुका है। वह केंद्र सरकार ने लगातार आश्वासनों का दौर जारी कर दिया था और कहीं ना कहीं उम्मीद की किरण ये जताई थी कि धारा 370 ही एक ऐसी बाधा है जो जम्मू कश्मीर का विकास नहीं होने देती है। लेकिन तस्वीर अभी भी नहीं बदली है। कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं जो ये कह रहे हैं कि आरक्षण हमारा अधिकार है। वहीं दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि निजीकरण आखिरकार हर एक क्षेत्र का क्यों हो रहा है, देश इससे बर्बादी की कगार पर जाएगा। ये SC ST OBC क्लास से बिलोंग करते हैं और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार किस तरह के वादे इनसे किए गए थे धारा 370 की समाप्ति से पहले, जो अभी तक जमीनी स्तर पर बिल्कुल जो है सामने नहीं आए हैं। तो किस तरह के वादे किए गए थे आप सबसे? देखिए, पार्लियामेंट के अंदर मीडिया ने खुद कवरेज किया है, प्राइम मिनिस्टर ने भी कई बार ये बयानबाजी दी थी और जिस दिन 370 को हटाया गया है ये उसी दिन की बातें हैं। होम मिनिस्टर हो या भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता हो, यहाँ जितने भी LG जहाँ आए हैं उन्होंने भी ये कहा है सबके दिन अच्छे आएंगे 370 जाने के बाद। तो हम कह रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर ला रहे हो आप, अच्छे दिन कहाँ से आएंगे? SC SC OBC जो हैं वो कैसे लगेंगे दफ्तरों के अंदर, एम्प्लॉयमेंट उनको कैसे आएगी? जम्मू कश्मीर के अंदर SC ST OBC का 1,04,000 का बैकलॉग है। ये मेरी फिगर नहीं है, सरकार की फिगर है, असेंबली की फिगर है। रेबरे तलीम, रेबरे जरात, कंट्रैक्चुअल अडाक, डेली वेज, नीड वेज, आंगनवाड़ी वर्कर, SPO की भर्ती, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन में कोई रिजर्वेशन नहीं दी गई और 3 लाख लोग लगाए गए हैं। और जबकि 5 लाख लोग परमानेंट हैं, इसमें SC 17,000, ST 34,000 और OBC सिर्फ 5,000 है। तो ये कब भरा जाएगा बैकलॉग? जब इस सरकार की हुकूमत चली जाएगी। उम्मीद जैसी स्पॉन्सर स्कीमें भारत देश की इस रियासत के अंदर लागू जी हो जा रही हैं, रिजर्वेशन नहीं दी जा रही। PSC जैसा डिपार्टमेंट गवर्नमेंट का पूरे देश के अंदर 5 साल का कंसेशन मिलता है रिजर्व कैटेगरी को, यहाँ 2 साल का दिया जा रहा है। फीस क्राइटेरिया पूरे देश के अंदर फीस जहाँ तो बिल्कुल माफ है, जहाँ नॉमिनल चार्जेस लिए जाते हैं, यहाँ पर मन ढंग से लिया जा रहा है। कई बार LG साहब से फिजिकल तौर पर भी मिला है और मेमोरेंडम भी दिए हैं। और ये अवेकनिंग रैली है, रियासत के अंदर 100 जगह पर ये रैली जो है कवर की जा रही है, लाइव चल रहा है, YouTube चल रही है और डिजिटल का फायदा लिया जा रहा है। और अगर हमारी डिमांडें नहीं मानी जाती, आप कह रहे कि तो डिजिटल का सर एक सवाल है, डिजिटल का अगर इतना ही फायदा लिया जाता है, जो जम्मू कश्मीर को 4G क्यों नहीं दिया? बिल्कुल, इससे कौन इफेक्ट हो रहा है? गरीब कौन है इस रियासत के अंदर? SC ST OBC और जिनकी कोई पूछ मंग नहीं है। EWS के लिए इन्होंने रिजर्वेशन दी लेकिन साथ में इंप्लीमेंट भी नहीं कर रहे हैं। हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन हमारा जो कानूनी अधिकार है उसके लिए हम सरकारों को, कोई भी सरकार हो, हम एक्सपोज करते रहेंगे और अपने अधिकारों पर बोलते रहेंगे, लोगों को लामबंद करेंगे, सरकारों के खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे, रैलियां करेंगी। और अगर हमारी डिमांडें नहीं मानी गई, आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर का यूथ सड़कों पर उतरेगा, जम्मू भी ब्लॉक करेगा और कश्मीर भी ब्लॉक करेगा। SC ST OBC कॉन्फेडरेशन, NSYF जिंदाबाद। जब नौकरी का सवाल होता है तो जवाब होता है कोरोना काल है, रुक जाइए, अच्छे दिन आएंगे। बिल्कुल, ये बहानाबाजी है। प्राइवेट सेक्टर कैसे हो रहा है? रेल कैसे प्राइवेट हो रही है? जो प्रॉफिट मेकिंग फर्म्स हैं वो कैसे रातों रात प्राइवेट हो रही है? बहानेबाजी है, यह धोखा है SC ST OBC के साथ। इस पर लोग लामबंद हो रहे हैं और एक्सपोज कर रहे हैं ऐसी पार्टियों को जो सरकारें चला रही हैं और खोखले वादे कर। कहा जाता है कि जो सरकार पर सवाल उठाता है, कहा जाता है वो सियासत करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जो सियासत करते होंगे उनके लिए। NSYF और कॉन्फेडरेशन 25 सालों से यहाँ चल रही है और आंदोलन करती है, सरकारों को मजबूर करती है। और आज भी हम सरकारों को मजबूर कर रहे हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकारों को पूरा का पूरा लागू किया जाए। हम एक्सपोज नहीं करते, हम किसी धर्म, जात, बरादरी के खिलाफ नहीं बोलते, हम सिर्फ और सिर्फ
कानून के रखवाले हैं। कानून में जो SC ST OBC के लिए लिखा हुआ है हम उसके लिए आंदोलन करते हैं, चाहे हमें कोई कुछ भी कहे, उग्रवादी कहे, टेररिस्ट करे, कुछ भी कहता रहे, हम अपने वादों पर अटल हैं। भारतीय हैं हम, संविधान की रक्षा करने वाले लोग हैं। SC ST OBC इस देश के अंदर आज़ादी के पहले भी किए थे, आज़ादी के बाद भी कर रहे हैं। और ऐसे लोग जो आज़ादी से पहले तिरंगा झंडा नहीं उठाते थे आज खोखले नारे लगा रहे हैं और लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। इस देश के मूल निवासी अगर कोई है, राष्ट्रवादी कोई है, तो वो डॉक्टर अंबेडकर के सिपाही हैं। SC ST OBC कॉन्फेडरेशन सवाल है मेरा आपसे, लगातार जिंदाबाद। केंद्र सरकार जब तमाम चुनावों में उतरती रही और राज्यों में जब चुनाव होते रहे, चाहे बिहार का चुनाव हो या कोई भी चुनाव हो किसी भी राज्य का, तो एक बात जरूर कहते हैं कि विपक्ष जो है वो इस क्लास का हितैषी नहीं है, बल्कि केंद्र सरकार, सत्ता पक्ष या फिर NDA का जो गठबंधन है बिल्कुल वो ये दलितों ठीक के कह रहे समर्थन में हैं। है। मोदी साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अमित शाह बिल्कुल ठीक कह रहा है, भारतीय जनता पार्टी के लोग बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये देश को बेच देंगे, ये देश को प्राइवेट कर देंगे और जो SC ST OBC हैं वो दोबारा 1947 की पोजीशन में चल जाएंगे, वो भीख मंगे होंगे। इसलिए इनके खोखले वादों पर मत जाइए, अपने अधिकारों की रक्षा कीजिए, ताकत बनाइए, यही गवर्नमेंट आपके अधिकारों को लागू करेगी। NSYF साफ तौर पर आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, काफी ज्यादा गुस्सा यहाँ पर है और ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरह से लगातार बेरोजगारी दर में बढ़ोतरी हो रही है, तो जवाब कौन देगा? जवाब तो वही देगा ना जो सत्ता में है। विपक्ष से कौन सवाल पूछेगा? सवाल सत्ता पक्ष से पूछे जा रहे हैं और ये भी पूछा जा रहा है आखिरकार केंद्र की जो योजनाएं हैं उसमें यहाँ पर आरक्षण की बात क्यों नहीं की जाती है? और लगातार जो है बेरोजगारी दर में बढ़ोतरी तो हो रही है लेकिन कमी कब आएगी? इसी के साथ अर्जुन के साथ मैं रूहानी आपसे।